बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन और हुनली के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें हुनली बहुत सारे स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी और कौन जीतेगा ये पता नहीं चल रहा था। इसके बाद शेयन 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करता है और फिर बाजी अपने हाथों में ले लेता है। हुनली शेयन के हाथों से मार खाने लगता है, पर तभी हुनली अपने क्लैन मार्क के पावर को यूज करके हॉल ऑफ सोल के डीमन को समन करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। हुनली डीमन को समन करता है और एक बहुत ही बड़ा सा डीमन आसमान को चीर कर शेयन के सामने अपीयर हो जाता है। ये डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिसके पावर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1000 के 9 स्टार के वॉरियर के पावर जितना कॉम्पेरेबल होगा। डीमन शेयन को देखकर एक जोर की दहाड़ लगाता है, लेकिन हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि इस डीमन को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, हुनली क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि तुम इसे होल्ड बैक कर रहे थे? पर अफसोस इतना भी काफी नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अभी तक क्या होल्ड बैक कर रहा था। कहते हुए फिर शेयन अपने हाथों को झटकता है और शेयन की स्टोरेज रिंग से 11 स्काई डीमन पपेट्स बाहर निकलते हैं। पर यहाँ पर शेयन अपने 10 ग्रीन स्काई डीमन पपेट्स को कमांड देता है और इसी के बाद जो ये 10 ग्रीन स्काई डीमन पपेट हैं, ये जो मेन स्काई डीमन पपेट है उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और इससे स्काई डीमन पपेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये अपने पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच जाता है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये पर्पल स्काई डीमन पपेट बन जाता है। इसकी स्ट्रेंथ 1000 के 9 स्टार पर पहुंच जाती है, जो कि कहा जा सकता है कि एक पपेट की पीक स्ट्रेंथ हो सकती है। पपेट को अपनी ओर आता हुआ देखकर हुनली फिर अपने डीमन को कमांड देता है। कहता है, सोल सेटरिंग डार्क पाम। डीमन बेझिझक पपेट के ऊपर वो अटैक करता है, पर ये देखकर शेयन का पपेट भी अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और डायरेक्ट उस डीमन से टकरा जाता है। पर इसके साथ जो स्काई डीमन पपेट ने हमला करा था, हम देखते हैं उस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जिस हाथ से डीमन अटैक कर रहा था उस हाथ को पूरा ये स्काई डीमन पपेट तोड़ के रख देता है। अगले ही पल स्काई डीमन पपेट डीमन के चेस्ट पर हमला करता है और इस हमले से डीमन इतना भयंकर इंजर्ड होता है कि वो नीचे गिरने लगता है। डीमन का साइज इतना ज्यादा है कि ये स्काई डीमन पपेट को रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जबकि स्काई डीमन पपेट फुर्ती से मूव्स के ऊपर मूव्स दिखा रहा है। फिर से स्काई डीमन पपेट अपने पूरी पावर गैदर करके डीमन के फेस के ऊपर हमला करता है और जैसे ही ये पंच उसके फेस से टकराता है, हम देखते हैं डीमन की बॉडी बहुत जगह से क्रैक हो जाती है। डीमन के दर्द की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये पूरा जगह उसकी दहाड़ से गूंज उठता है, पर लास्टली हम देखते हैं पंच की ताकत से डीमन क्रैक होता है और फिर ब्लास्ट कर जाता है। शेयन अपने पर्पल स्काई डीमन पपेट को देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड था। स्माइल करते हुए कहता है, तो हाँ मैं अब कह सकता हूँ कि मेरा स्काई डीमन पपेट 9 स्टार दाओ जून से भी फाइट कर सकता है। अब इधर वो डीमन डिस्ट्रॉय हुआ तो पपेट का अगला निशाना वो हुनली था। तो अब पपेट हुनली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हुनली पपेट से 2-4 राउंड एक्सचेंज करता है और फिर पीछे हटते हुए गुस्साते हुए कहता है, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल पपेट इसके पास क्या कर रहा है? पर ये पपेट जो कि बिल्कुल भी नहीं थकता था, तुरंत ही हुनली के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए भागता है। हुनली जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, घबरा जाता है और पीछे भागने लगता है। अब इधर शेयन पूरा फ्री हो चुका था और आराम से फाइट दिख रहा था और इधर दोनों साइड में बहुत ही भयंकर फाइट हो रही थी। सुनर उधर हुनिया को मार मार कर हालत खराब कर दी थी और इधर स्काई डीमन पपेट हुनली को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था। पर वाइड एंगल में हम देखे तो उन लोगों की ओर एक बहुत ही बड़ा सा तूफान आगे बढ़ रहा था। तूफान बहुत ही ज्यादा बड़ा था, देखकर समझ में आ रहा था कि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा होगी। तूफान की ताकत से पूरी जगह कांपनी सी लग गई थी। शेयन भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन तभी सुनर की भी नजर उस तूफान पर जाती है। देखते ही वो एकदम घबराती है और तुरंत ही शेयन के पास दौड़ जाती है। शेयन के पास पहुंचती है, शेयन का हाथ पकड़ती है और कहती है, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। दोनों ही बिना समय गवाए वहाँ से निकलते हैं। इधर हुनली जो कि स्काई डीमन पपेट से पिट रहा था, जब उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो देखता है कि स्काई डीमन पपेट वहाँ से बाहर चल गया है। मतलब शेयन अपने स्काई डीमन पपेट को भी अपने साथ ले गया। पर इसी तरह हुनली को ध्यान में आता है कि उसके सामने ये बड़ा सा तूफान है। अब ये कोई मामूली तूफान नहीं था, इसके बारे में सभी जानते थे। ये हेवनली टॉम का एनर्जी स्टॉर्म था। हुनली इस तूफान को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जानता है कि अगर वो इस तूफान में फंसा तो उसे मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अपने पार्टनर हुनिया को कहता है, हुनिया हमें यहाँ से भागना होगा वरना हम लोग बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो हुनिया की ओर देखता है तो देखता है कि हुनिया तो ऑलरेडी वहाँ से भागने लगा है। तब उसे समझ में आता है कि हुनली कितना ज्यादा बेवकूफ है, जिसके बाद वो भी हुनिया के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को तूफान के अंदर दिखाया जाता है। तूफान में कुछ एनर्जी
बॉडीज फंस कर मारे जा रहे थे। तूफान के रास्ते में जो भी चीज आ रहा था डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। पर फिर हम लोगों को शेयन और सुनर को दिखाया जाता है जो कि तूफान से काफी आगे चल रहे थे। शेयन जो कि पहली बार हेवनली टॉम में आया है, उसे इस तूफान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो सुनर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है। तो सुनर बताती है ये हेवनली टॉम का नेचुरल डिजास्टर ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है। अगर एक 10 जोन के 9 स्टार के पीक लेवल का पर्सन भी इस तूफान में फंस जाता है तो अनफॉर्चुनेटली वो भी इस तूफान से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तूफान हर 10 साल में हेवनली टॉम में अपीयर होता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस बार हम लोग इस तूफान से इनकाउंटर करेंगे। ये एनर्जी स्टॉर्म का रेंज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जो भी इसके रास्ते में आता है वो खत्म हो जाता है और अभी ये सेकंड लेवल पर अपीयर हुआ है तो पूरा सेकंड लेवल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोगों को थर्ड लेवल पर एंटर करना होगा। तो पीछे से शेयन के पास 2 और पर्सन आते हैं, ये लोग यान क्लैन से थे। हुओसुआन शेयन से कहता है ब्रदर शेयन आप काफी ज्यादा तेज उड़ रहे हैं। शेयन भी हुओसुआन को ग्रीट करते हुए कहता है ब्रदर हुओसुआन आपकी भी स्पीड कुछ कम नहीं है। पर जो ये लेडी थी वो शेयन को देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहती है शेयन क्या तुम फिर से एडवांस कर गए। शेयन हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर कहता है मैं गलती से एडवांस कर गया। लेडी कहती है ऐसी गलती मुझे लगता है ऐसी गलती बहुत लोग यहाँ पे कर पाते होंगे। लेकिन फिर हुओसुआन शेयन से कहता है ब्रदर शेयन लगता है जैसे सॉल्ट क्लैन के 2 लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। शेयन कहता है हाँ वो लोग हमारे साथ लगभग 2 महीने से हैं। आज हमें उन्हें मारने का मौका मिला था पर ये स्टॉर्म आकर हमारा काम बिगाड़ दिया। हुओसुआन ये बात सुनता है शॉक्ड रह जाता है, अपने मन में कहने लगता है शेयन इस सॉल्ट क्लैन के 2 लोगों से ऑलरेडी फाइट कर चुका है और इसकी हालत भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये जीत रहा था। मतलब कि अगर आगे की जर्नी में हम लोग सॉल्ट क्लैन के साथ दोस्ती बढ़ाए तो हमारे लिए नुकसान की बात होगा। तो इसीलिए फिर शेयन से कहता है ब्रदर शेयन मानना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। ये जो एनर्जी स्टॉर्म है वो बहुत जल्द पूरे सेकंड लेवल को बर्बाद कर देगा। हम लोगों को थर्ड लेवल पर एंटर करना होगा, पर थर्ड लेवल पर एंटर करना उतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। क्यों ना इसके लिए हम लोग साथ मिलकर काम करें। शेयन भी तुरंत ही उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद वो लोग और ज्यादा तेजी से थर्ड लेवल की ओर बढ़ने लगते हैं। पर ये चीज देखकर हम लोगों को हुनिया को दिखाया जाता है जो कि चिढ़ने लगता है और कहने लगता है यान क्लैन के लोग ऑलरेडी शेयन के साथ दोस्ती कर चुके हैं, अब हमारे लिए ये चीज और भी ज्यादा डिसएडवांटेज साबित होगी। तो फिर हुनली कहता है कोई बात नहीं, एक बार हम लोग थर्ड लेवल पर पहुंच जाए फिर एक एक करके हम इन सभी लोगों को अपने हाथों से मारेंगे। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को थर्ड लेवल के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है। यहाँ पर गू क्लैन के 4 लोग ऑलरेडी आ चुके थे। इस एंशिएंट रूइन में इस सेरेमनी के अकॉर्डिंग गू रेल्म के पूरे 5 लोग आए हुए हैं। शेयन की एक सीट पर सुनर आई है और एक एंशिएंट क्लैन इस बार अपने डिसाइपल्स नहीं भेजा था, तो इसीलिए इस जगह पर गू रेल्म के 3 जनरल और एक फर्स्ट कमांडर हेवनली टॉम में आया हुआ है। हम लोगों को फर्स्ट कमांडर गुजन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठे हुए थे, पर फिर कहने लगते हैं लगता है एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही जल्द सभी लोगों को बटोर कर थर्ड लेवल के एंट्रेंस में ले ही आएगा। पर एक दूसरा जनरल कहता है हाँ उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग स्टॉर्म में फंस गए तो फिर उन लोगों को अपनी बॉडी दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। सेकंड जनरल कहता है पर थर्ड लेवल का जो एंट्रेंस रे है वो किसी वजह से सॉलिडिफाइड हो चुका है। अगर हम लोगों को थर्ड लेवल पर एंटर करना होगा तो हमें उसे ब्रेक करना होगा। इसी तरह से हम भी इस जगह पर ट्रैप हो चुके हैं। पर यह बात सुनकर फर्स्ट कमांडर गुजन कहता है चिंता की बात नहीं है, हमारे पास हमारे फर्स्ट जनरल ब्रदर क्विंग यांग है। अब इसकी बात को सुनकर ब्रदर क्विंग यांग मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ये जो सॉलिडिफाइड एनर्जी है वो जरूर ही एंड ऑफ द पैसेज तक मौजूद होगी। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हम लोग चारों मिलकर इसे नहीं तोड़ सकते हैं। हमें इसे तोड़ने के लिए बाकी और सभी लोगों की मदद चाहिए होगी। ऐसा करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग अकेले इसे तोड़ने की कोशिश करें तो हमारी बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हो जाएगी, जिसके बाद थर्ड लेवल में होने वाले प्रॉब्लम से हम लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डील नहीं कर पाएंगे। पर तभी वहाँ पर सुनर, शेयन और यान क्लैन के लोग पहुँच जाते हैं। सुनर क्विंग यान को ग्रीट करती है, फिर पूछती है एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही जल्द यहाँ तक पहुँच जाएगा, आप लोग अभी तक इस जगह पर क्यों हैं, अंदर क्यों नहीं गए। क्विंग यान बताते हैं एनर्जी अरे सॉलिडिफाइड हो चुका है, एंटर करने के लिए हमें उसे क्रैक करना होगा, इसीलिए हम लोग बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस के ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना, चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह इसी चैनल पर
करीब 10:30 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।